देश शासन के अंदर और देश शासन में जीतने वालों के लिए पाप धर्म यानी कि पाप का नाश वो धर्म का रास्ता होता है। क्योंकि पाप के लिए अज्ञान चाहिए, पाप के प्रायश्चित के लिए अज्ञान से नहीं हो सकता, ज्ञान से हो सकता है। यानी कि ज्ञान दशा की उपासना उसको एक ऐसा रास्ता दिलाती है जहां उसका अनंत छूट जाता है, जहां अनंत दुर्भावनाओं, गलतियां, पाप, दोष, दुर्गुण सारे विकल्प छूट जाते हैं और एक शुद्ध चैतन्य का जन्म होता है जो जन्म ज्ञान दशा का होता है। क्योंकि पाप की माफी मांगने में वीरता चाहिए, वो बहुत कम लोगों के जीवन में आती है क्योंकि पाप की समझ ही नहीं आती है। जहां पाप हो रहे वहां हमारा भ्रम इतना बड़ा है, अज्ञान इतना बड़ा है, हमें ऐसा लग रहा है कि करना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा तो कैसे करेंगे। ये स्थिति के अंदर जब पाप की यात्रा चलती रहती है कि एक छोटा बच्चा, उसे पता नहीं है, वो चलता ही रहा, लेकिन जब घर के बाहर निकलता है और नीचे 1 स्टेप होते हैं और वो सीधा गिर जाता है, उसको पता नहीं है, उसको मैं ऐसा लगने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसा गिरा ऐसा लगा, रोने लगा। इसी तरह पाप का यही हाल है। पाप जब होता है तब उसे ऐसा ही लगता है कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इसके लिए इतना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा अज्ञान दोनों होकर बांध के रखे हैं। इसके लिए पाप के लिए प्रायश्चित करना विचार आता है और पता चल भी गया कि पाप है तो न पाप के लिए कोई माफी का नया रास्ता मिलता है। क्योंकि जिससे हमें माफी मांगनी है उस व्यक्ति के साथ हमें मन बनाना पड़ेगा कि मैं गलत हूं, तू सही। वो मन बनाना वो समय ज्ञान का हिस्सा है और जिन लोगों ने मन बनाया है उन लोगों को जैन शासन ने मोक्ष का रास्ता दे दिया, मोक्ष की दे दिया। क्योंकि जब तक आत्मा को समय ज्ञान की उपासना का रास्ता नहीं देता है तब तक उसके जीवन में बेशुमार हिंसा चलती रहेगी। हिंसा सिर्फ किसी को लहू निकले, किसी को लाठी मारो, किसी को चाकू मारो, किसी को बंदूक से मार डालो, वो हिंसा तो है ही, लेकिन जो विचारों के स्तर पर अनंत काल से हिंसा चलती आई है, सोने के बाद भी हिंसा चलती आती है, सामने व्यक्ति को सही बोलने के बाद भी मन के प्रति दुर्भावना चलता है, उस हिंसा को, उस पाप को हम समझ नहीं पाते। इसके लिए पाप की माफी मांगना वो वीरता है। इसके लिए भगवान ने क्षमा एक धर्म बताया और वो क्षमा धर्म के लिए दूसरे 4 फाउंडेशन बताए, प्रबल भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव, मध्यस्थ भाव। 4 देश ऐसे बताए कि जगत पूरा तुम्हें एक स्वर्ग लगे, जगत पूरा तुम्हें एक कैवल्य की भांति लगे, जगत में तुम जहाँ रहते हो तो तुम्हारे लिए मुक्ति लगे। क्योंकि जीव को देखना है, जीव की गलतियों को नहीं देखना। और इस पाप की परंपरा हमारी चलती रही, दुख सामने आते हैं तब डरते हैं, रोते हैं। हमारे जीवन में इतनी दुलारी कंपारी, इतना हमारा बैलेंस खत्म हो जाता है, अनबैलेंसिंग हो जाते हैं, हम बचाव के लिए कई खोज सोचते हैं, बचाव के लिए ढूंढते हैं और रास्ता देगा, कैसे यहाँ से बाहर निकले, कुछ तो मिलेगा। एक पाप के पीछे नया पाप, एक पाप के पीछे नया पाप, यानी कि अननोन पर्सन रहना वो बड़ा पाप, अज्ञानता में रहना वो बड़ा पाप है। आज अज्ञानता के आधार पर यदि धर्म भी हो गया तो वो प्रायश्चित का नहीं होगा, वो पुण्य का खेल होगा, वो क्रिया का खेल होगा, शायद तुम्हारे जीवन में संतोष का खेल होगा, शायद वो अभिमान के नाम पर मैं आराधक हूं, वो खेल होगा। क्योंकि अज्ञान आधारित जितना भी हुआ है ज्ञानी ने सारा रिजेक्ट कर दिया और ज्ञान के आधार पर हुआ है, ज्ञानी ने उसे परमात्मा बना दिया है। यानी कि ज्ञानियों ने उनको कह दिया कि अब आपका रास्ता कहीं कठिन नहीं रहेगा, अब भगवान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त कर चुके। दादा जी रायचूरी महाराज जहां जहां अवसर आया वहां उन्होंने अपनी शक्तियों को एक नया रास्ता दिया, अपनी शक्तियों को काष्ठ जैसा विशाल बना दिया। माफी तो मांगना सबके लिए आसान है, शायद वो वीर है तो, लेकिन जो महावीर है ना वो माफी देता है, लेने के साथ माफी दे सकता है। सामने वाला माफी मांगे फिर माया हो मगज में, दिल में, विचारों में माया छिपी हो तो उनको हम काउंट डाउन करते हैं कि आदमी चालबाजी करता होगा, हम दिल से नहीं जुड़ सकते क्योंकि उसको दिल से जुड़ना है, लेकिन हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं। इसके लिए दादा बुद्धदेव रायचूरी महाराज माफी देने में इतना बड़े लेवल पर गए, इतना बड़े लेवल पर गए कि दुनिया ने उनको विश्व पूज्य बना दिया। यानी वो तो विश्व पूज्य बने, दुनिया उसके पीछे दौड़ने लगी। हिमालय के अंदर जब त्रियोद्धार का टाइम पीरियड चला,
प्रियोद्धार के नाम पर लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां सामने से अपना ली, और वो कठिनाइयों के साथ साथ लोगों के आरोप प्रत्यारोप, लोगों के द्वारा बेइज्जती, बदनामी, सब बदमाशियां शुरू हो गई। एक सही रास्ता है और यह परमात्मा की उपासना कैसे लोग जुड़े और यह परमात्मा के साथ उनकी आराधना और कैसे मजबूत बने, मानव जीवन सफल बने, उसका रास्ता गुरु महाराज ने अपने ऊपर बहुत सारे अत्याचार लेके उन्होंने सेट किया कि कुछ भी हो जाए लोगों को श्रद्धा में स्थिर करना है। प्रियोद्धार किया और साथ में जीर्णोद्धार भी किया, श्रद्धा में जीर्णोद्धार किया। गुरु महाराज ने प्रियोद्धार का स्टार्टअप जमाया और चारों ओर जो लोग यति परंपरा में, जो लोगों के जीवन में जैन शासन का मूल तत्व विमुक्त था, जैन शासन की मूल बातें दूर थी, जैन शासन का कोई रहस्य उसे पता ही नहीं था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रुप में बड़े बड़े लीडर उनके विरोध में खड़े रहे। ये बात नहीं चलेगी, आप जो कर रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा ये रास्ता कई सालों से चल रहा है और कई सालों से इस परंपरा में जुड़े हैं, आप ये कर रहे हो गलत है। गुरु महाराज ने बोला मैं आपको सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता, मैं तो जैन दर्शन की, जैन शासन की, मेरे तीर्थंकर की जो आज्ञा है, जो प्रवाह है, जो शासन की जैन जैसी शासन का नाम है, उसका जयकारा कर। मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं, ना मैं किसका विरोध में खड़ा हूँ। ऐसी शुभ भावनाओं से, सर्व जीवों के प्रति स्नेह से वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते इतने आगे निकल गए कि लोग उनके साथ जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, क्योंकि सही रास्ता सही आदमी को पसंद आता है, गलत आदमी को सही रास्ता पसंद नहीं आएगा। वो तो ऐसा खोज करेगा कि कैसे न कैसे सही को गिराओ, और सही को गिराने के लिए आपको पता ही है चारों ओर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमको भी इसके साथ ऐसा रहना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसी दुर्भावनाओं करके, ऐसे पाप को सिर पर लेके हमें हमारा जीवन बदलना नहीं, हम रास्ता निकालो, उसको इग्नोर करो। यहाँ पर गुरु महाराज इतने आगे निकल गए, लोग सच्चाइयों से जुड़ते गए और सच्चाइयों से जुड़ने के बाद उन लोगों ने तय कर दिया इस आदमी को खत्म करना। यानी कि रत्न राजेंद्र सूरी महाराज जिन्होंने साधु बने हैं, प्रियोद्धार के लिए संकल्प किया है, आदिनाथ भगवान के नानकपुर के आशीर्वाद लिया है, और वो संकल्प के साथ जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हर गांव-गांव में, हर जन-जन के आस्था के केंद्र बन गए, फिर भी लोग उनके विरोध में खड़े रहने के लिए तैयार भी हो गए। दोनों तरफ गुटबाजी शुरू हो गई और विरोध के कारण उनके पीछे बहुत सारी साजिशें रखी गई, बहुत सारी साजिशें, कुछ भी करके गिराओ, मारना पड़े तो मारना। आदमी कितना द्वेषी हो जाता है, उसके स्वार्थ, उसके अहंकार, उसके अंदर छिपी हुई भयंकर पाप की वृत्ति के कारण सामने वो कौन है वो देख ही नहीं सकता, सामने के लिए क्या होगा वो भी देख नहीं सकता। एक ही काम है, मेरा जो कोई वर्चस्व है, मेरा सामने जो गिरना नहीं चाहिए, अहंकार को क्या रहता है, अहंकार खड़ा क्या है, बस बिगाड़ने में तैयार रहता है। वो सजाने में तैयार थे, ये लोग बिगाड़ने में तैयार थे, और ऐसी मूवमेंट आ गई कि उनको खत्म करो, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाए। इनके साथ कंपटीशन में रहे थे, वो जितना चाहते थे जीत नहीं पाए, बराबरी नहीं करने पाए, इसके लिए उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। बराबरी कर पाओ तो ठीक है, आप ही उनके साथ साथ धर्म की रजूआत करो तो ठीक है, लेकिन धर्म की बात नहीं कर पाए, इसके लिए बदमाशी शुरू कर दी। और बदमाश लोगों की तो दुनिया है, इसका नाम संसार है, और ये संसार को लेके जब उनके ऊपर जब भयंकर उपद्रव शुरू कर दिया, उसमें एक उपद्रव शुरू हुआ ब्लैक मैजिक का, कोर्ट का मुठ। हालांकि ये सारी चीजें अज्ञानता के कारण स्वीकार तो है, नहीं है तो नहीं। वहां पर रात को 12 बजे हिमालय में गांधी दूतावास में वहां पर एक लाल मटका, उसके ऊपर लाल कपड़ा, उसके ऊपर काली मोड़ी, उसके अंदर सारे अड़द, तिल्ला, नेल्ला, पीला सिंदूर में और तो और कई चीज उसके डाल के वो रखने आए, क्योंकि उनको पता था कि इसके द्वारा हम उसे खत्म करेंगे। उनका अज्ञान था, उनकी परंपरा का वो अज्ञान था। ज्ञानी गुरु, ज्ञानियों का ज्ञान कुछ अलग था, दोनों रास्ते अलग है। ज्ञानी ज्ञान के हिसाब से चलते, अज्ञानी अज्ञान के हिसाब से चलते। और जब तुम तुम्हारे हिसाब से किसी को चलाना चाहते हो और उसमें धर्म नहीं है, तो समझ लेना ज्ञान के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। अज्ञानी ऐसा नहीं कहते, लेकिन ज्ञान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रात को 12-1 बजे सब सो गए थे, वो मटका रखने आए और वो मटका पाट के नीचे रख के चले गए। अब यहाँ पर जिसका पुण्य जागरूक है, जिनका भाग्य बलवान है, उसको तो रास्ता मिल ही जाता है, पगले पगले घाट। यहाँ पर वो जा रहे थे, कुत्ते ने भौंका, लोग जग गए, लोगों ने पकड़ा, देखा कौन है, मारा। गुरु महाराज जग गए, रात को 2 बज गए, उसको बुलाया। बुलाने के बाद क्या है भाई, क्यों आया है, कौन है, किसने भेजा है? मुझे एक वचन दीजिए तो मैं बात बताता हूँ, फरमाइए, मुझे वरदान दीजिए, मुझे आप छोड़ दोगे? ठीक है, छोड़ देंगे। गुरु महाराज, सारे गांव के दूसरे वरिष्ठ लोग और ये सारे
शोर बकोर यानी कि सारे आवाज के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ सब खड़े थे। उसने बोला कि मेरे पास वो मटका रखने आया था, उस मटके में ब्लैक मैजिक यानी कि टोट का मूठ रखी है, और वो सुबह आपको खत्म करने के लिए आप 24 घंटे भी नहीं जियो, 24 आवर्स भी आपकी जिंदगी नहीं है। इतना द्वेष, पाप को पाप न मानना वो महापाप है। पाप है लेकिन पाप मानना ही। और जब रानी सुनी महाराजा ने उनको बोला ठीक है तू ले जा, मुझे माफी, मुझे माफ कर दो, मैंने ले जाऊंगा। अरे तू ना आया, तू ले जा, जो ले जाएगा उसकी बुरी मौत होने वाली, उसको तड़पना है, लहू की उल्टी तो होगी लेकिन अंदर सारे कीड़े उसको खाने दौड़ेंगे, उसकी हड्डियां पूरी गलने लगेगी रुई की तरह, उसके अंदर नसें और मसल्स हैं वो सारे चारों ओर खुजली सीधे अंदर से आम करने लगेगी। इतनी भयंकर वेदना के साथ मौत होगी उनकी। ये परिभाषा अज्ञानी होगी। मंत्र तंत्र में नहीं फंसना है, तोड़ते फोड़ते में नहीं रहना है। आपके पास ओम ह्रीम श्रीम हरम की आराधना करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100%। आपका निकासित कर्म तो बात अलग है। ये साधना दादा गुरु राइन सुनी महाराज ने अरिहंत की केवल ज्ञानी की, और वो साधना का अनंत केवलियों का बल उनको मिला, और वो बल के आधार पर उन्होंने बोला ठीक है तू जा। अब सबने सुना है कि ये जो रखने जाएगा वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर मोहन विजय जी महाराज को बोला कि रखने जाना है जिस आप। यहाँ पर बात क्या आती है कि माफी देना वो जरूरी है कि माफी मांगना वो जरूरी है? मांगना जरूरी है क्योंकि मांगने वाला ही दे सकता है। देना भी इसके लिए जरूरी है कि देने के साथ सबको माफ तो करेंगे लेकिन किसी के साथ गलतियां भी नहीं करेंगे। गलती करूं तो माफी मांगू ना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करूं तो सामने वाला बोलेंगे मिथ्या विक्रम, बुरा व्यवहार यदि वो करने चला तो उसे माफी मांगनी। एक छोटी सी बात कि एक पाप का भी नतीजा है, लेकिन सद्गुरु के आधार पर, आशीर्वाद पर वो वहां से चले गए। आप सोचो कि माफी वो प्रायश्चित है। अच्छा पाप, उसका सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व नाम का प्रायश्चित है, जो अनविजिबल है, जो दिखता नहीं है। आपकी आज की हिंसा वो शायद छूट गई, आपका झूठ आज छूट गया, शायद चोरी पता चल गई, सजा होने बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये मिथ्यात्व जो है उसकी चैनल नॉन स्टॉप है, क्योंकि हमें सही समझने देता ही नहीं है, हमें आत्मा की ऊर्जा तक पहुंचने देता ही नहीं है। हमें जैन शास्त्र के मूल तत्व जो गौतम स्वामी को पता चले, हरिभद्र स्तुति महाराज को पता चले, आगे जाके चंद्रप्रसिंह को पता चले, उस तत्व के हमें लेकर आना ही नहीं। ये मिथ्यात्व सब पापों का पाप। ऐसा 18 पाप जो है, इधर 70 पाप एक साथ रखो, लेकिन उस पापों का फल जितना है उससे अधिक फल सिर्फ मिथ्यात्व का एक पाप का है। इसके लिए मिथ्यात्व हम समझते नहीं और मिथ्यात्व हमें समझना नहीं, यानी कि लास्ट जब प्रतिकोण में एक साथ बोलते हैं तो 18 मिथ्यात्व से ज्यादा तो सुनाई नहीं देता, 17 तक सुनाई देता, 18 सुनाई नहीं देता है। मूल बात यह है कि जीव दया का पालन वो व्यवहार का कर्तव्य है, लेकिन निश्चय का कर्तव्य है कि मेरी आत्मा का दया भी मुझे, मेरी आत्मा का दया का पालन मुझे करना है। मेरी आत्मा की दया मेरे जीवन में होनी ही चाहिए। और जिन जिन लोगों ने नॉर्मल सामान्य जीव दया का पालन किया है, जैन का ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। जैन किसे कहते हैं? जिसके पास ऑलरेडी दूसरे जीवों को स्नेह करने का भाव होता है, वो जैन होता है। क्योंकि जिसके परमात्मा महावीर करुणा सागर हो सकते हैं, जो परमात्मा महावीर के उत्तर आए कभी 12.5 साल सहन कर सकते हैं, जो परमात्मा को चंद्रप्रसिंह जैसे जहर देने आ जाते हैं, जो एक रात में 20 उत्तर के साथ आग लगाने आ जाते हैं, जो कान में खिले डालने आ जाते हैं, ऐसे एक क्षमा परमात्मा ने रखी है। ऐसे क्षमा विरस्य भूषणम, ऐसे परमात्मा के बनते यदि है तो हमें क्षमा पालने का हमें प्रारंभ करना पड़ेगा, वो संस्कार में लाना पड़ेगा। यदि ये धर्म प्रभावक न होता तो मेरे केवल ज्ञानी कहते नहीं, ये धर्म यदि ताकतवर न होता तो वो पालन करते भी नहीं। उन्होंने सच्चाई की रक्षा और रक्षा के साथ सर्व जीवों को स्नेह मिले, इसके लिए तुम बलवान हो तो कमजोरों को संभालो। वो कमजोर जीव है, उसके पास जुबान नहीं है लेकिन जान तो है ना, बेजुबान है, बेजान नहीं है, इसके लिए उनको भी जीने का हक है। और जो जो लोग उनको जीवन दान देते हैं, अभयदान देते हैं, उनके जीवन में असफलता आती नहीं है, आती है तो समाधि रहती है, और समाधि रहती है तो मोक्ष का मार्ग मिलता है। आपके जीवन में आप दुख से डरते हो, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खोजने लेके हर जगह पर खोज दौड़ते हो, ये सॉल्यूशन करेगा, ये सॉल्यूशन करेगा, इसके द्वारा मुझे अच्छा होगा, इसके द्वारा मेरा अभिशप्त दुनिया का मेरा दुख दूर हो जाएगा। ये सारा मिथ्यात्व है। दुनिया में तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता, तुम्हारा पापों का प्रायश्चित ही तुम्हारा दुख दूर कर सकता है। और पापों के प्रायश्चित के लिए व्यवहारिक बात है कि पहले पाप को समझ के पाप को छोड़ना है, दूसरी बात जो पाप हुए हैं उस पापों का प्रायश्चित करना, और उस प्रायश्चित के लिए हमें अरिहंत की निष्ठा लेनी जरूरी है। संभव पावक प्रणाम क्यों रखा होगा? नमो लोहे सब साहुणम
उसके बाद कोई जगह पर दूसरी जगह नमस्कार बताया नहीं है। तुम कहाँ नमस्कार करने जाते हो? देव गुरु जो निमित्त में जो बंधन बताए है, वो बंधन यदि वेदना से मुक्त करने वाला हो तो वो बंधन मुझे मंजूर है। आपको वेदना में रहना है कि बंधना में रहना है? वेदना, दुख, परेशानी, पीड़ा, व्यथा, संताप, संक्लेश, भयंकर परिस्थितियों में आपको जीवन व्यतीत करना है। नए दूसरे दुर्गतियों के जो भी समय है, जो नरक के, जो भयंकर जानवर की दुनिया में वहां भयंकर कक्षा के दुख है, उसमें वेदना सहन करनी है कि आज हमें वंदना के साथ वेदना सहन करनी है। कुछ कष्ट लग रहे हैं, इसका मतलब ये है वो कष्ट यदि आप युक्त हो चुके हो, इस कष्ट को आप सहन करने की क्षमता रखते हो, तो समझ लेना कि हजारों सालों के पाप, लाखों सालों के पाप, उसका जो नतीजा दुख, वो दुख आज आप खत्म कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर पाप को खत्म करने की क्षमता ज्ञान दशा गई। ज्ञान दशा गई है। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल दूं और वास्तविक स्थिति में ये जो बताया भाई एग्जाम्पल लेवल पे, जैन कुल का कर्तव्य जो है, जैन कुल में मर्यादा जो है, जैन कुल के जो संस्कार जो है, ये व्यवहारिक पालन करने चाहिए। आध्यात्मिक स्थिति में तो बहुत सारे गुण आते हैं, लेकिन व्यवहारिक है कि जैन हो तो मेरा कल्चर है कि मुझे जीव दया पालन करनी है, मैं कोई मोमेडियन से आशा नहीं रखूंगा, फिर भी वो करता है धन में। मैं कोई क्रिश्चियन से दूसरे हर कास्ट से आशा नहीं रखूंगा कि वो जीव दया पालन कर सकता है। शायद कोई होगा 2-5% हो सकते जो पूरा होकर अच्छी आराधना करते तो उसे भाव होते, सब ऐसे नहीं होते। लेकिन जैन गुण मिला है और बचपन से यदि संस्कार मिले हैं तो अंत समय तो वो संस्कार का हमारा जो वार्ता है, संस्कार की जो प्रॉपर्टीज है, वो हमें संभालनी चाहिए। हम बोरीवली में थे और बोरीवली में रेलवे डिपार्टमेंट, इसमें एक भाई उनको लेके आए, वो दूसरी बात लेके आए थे पालीतान के रेलवे स्टेशन के लिए कि बहुत सारी ट्रेनें आए तो सबको अनुकूल रहे, बुजुर्ग लोगों को यात्रा अच्छी हो। उसमें रेलवे डिपार्टमेंट का एक शेख साजिद, एक मोमेडियन भाई जो रेलवे डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो उसको लेके आए कि महाराज साहब गुरुमाज हमको ये प्रॉब्लम है। मैं आपको जो भी बात कह रहा हूँ वो मेरे अभिमान की नहीं, आपके दिलो दिमाग में छा जाए और आप संकल्प से आगे बढ़ना। यहाँ अनुष्ठान कंप्लीट हो वो जरूरी है ही नहीं। यहाँ पर आपने ये अनुष्ठान के बाद नुकसान का झांक कर दिया, आपने आंसू कहा नहीं, आपका संकल्प कंटिन्यूटी रहना चाहिए, उस देश से आगे बढ़ना। क्योंकि जब हमने यहाँ भगवान विराजमान किए तो भगवान से प्रार्थना किए तो परमात्मा सर्व संघों पर, सर्व विश्वों पर आप कृपा दृष्टि बढ़ाओ कि हर कोई जीव को जीने का हक है और हर कोई व्यक्ति उसको सुरक्षा दे, ऐसे भाव आपकी कृपा से हम बचा सकते हैं। जहां जहां पॉसिबल है वहां बचा सकते हैं, लेकिन हमें बचाने की भावना ही ना हो, ऐसे कसाई थोड़ी है, हम ऐसे क्रूर थोड़ी है, कठोर थोड़ी है, हम ऐसे घातकी आतंकवादी थोड़ी है कि हिंसा का जीवन जिए। और हिंसा का जीवन यदि जीना ही है तो इस भाव तो छोड़ो, अगले हजारों लाखों भाव तक हिंसा के कुछ मिलना नहीं है। दुख लेना यानी कि दुख का इन्वेस्टमेंट, नया दुख लाना। फिर आप बुद्धिशालियों का स्वीकारो कि बेटा में रहना है या नहीं रहना। वो बम्बई में उनको लेके आए, बोले कि हमारी छोटी बेटी है ऑलरेडी 10 साल की है, 7 साल से 10 साल 3 साल की उम्र में हर एक महीने उसको एडमिट होना पड़ा, हर एक महीने। उसका शरीर ऑलरेडी इतना भूल गया कि वो 80 साल की, अरे 60 साल की कोई एजेड कोई बहू हो यानी कि औरत हो, ऐसा उसका बॉडी है। और हर उसको परेशानियां इतनी है, कभी कभी पैर से बाहर निकलते, पैर में सीजर पता नहीं चलता, आंख में से कोई कंकर थोड़े थोड़े कांच ऐसे निकलते हैं। मैंने बोला ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैंने बोला आप तो ऑलरेडी मोमेडियन हो और मोमेडियन के नाते आपके कोई ना कोई दूसरे विधि विधान करते होंगे, हमारे जैन धर्म में हम कोई ऐसा कोई विधान नहीं करते। हम आपको खाली आपकी आत्मा शक्ति बढ़े ऐसी आराधना 1 घंटा ध्यान करो, आपकी आत्मा में शुद्धि बढ़े, वो रास्ता बताते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आपके आशीर्वाद चाहिए। तो आपको तो इतने सारे लोग हैं ना, हर जगह पर मस्जिद में बैठे, सीधा झापड़ा लेने बैठे हैं, लाल नीले कपड़े, मालाएं वगैरह, केरवा लेते वो माला पहने बैठे हैं और फिर कड़े वड़े लेके बैठे और वहां पर अमन बोलते हैं और घूमते जाते और करते रहते हैं कि हमारा साहब सब कुछ हो गया है। 3 साल में ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है। मैं ऑफिसर, मेरे रेलवे डिपार्टमेंट के पूरे हजारों लोग मुंबई, महाराष्ट्र, साउथ मुंबई के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबको हैंडल करता हूँ, मैंने कुछ बाकी नहीं रखा है। मेरी बेटी 7 साल से 10 साल की उम्र में वो बाहर निकली नहीं घर के बाहर, रात को वो गिर जाती है, रात को उसके कभी बीमार हो जाती है, तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कौन सा रास्ता मिले। मैंने बोला देखो साहब आप एक काम करो, क्योंकि जीव दया का पालन जो है ना, वो जीव दया का पालन वो सबसे श्रेष्ठ सुख है, अच्छे से अच्छा धर्म है। दुख की वजह ही है कि आपने सुख दिया है किसी को, सुख दिया तो सुख मिलता, दुख दिया तो दुख मिलता, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। तो कि हाँ आप जो बोलो मैं करूंगा, लेकिन फर्क इतनी है आपको ये करना है और दूसरा भी आपको एक संकल्प करना है। ठीक है, मैंने उनको जाप दिया, ओम ह्रीम श्री मरम नमः, गुरु महाराज का जाप फोटो दिया, वास्केट दिया, उनकी बेटी को पिलाने, लेकिन शर्त ये है खाना पीना सब बंद।
आप नॉनवेज खाते हो तो भी बंद, आलू प्याज खाते हो तो भी बंद। देखिए हमारे में प्याज तो नहीं होती, लेकिन आलू में दूसरा बंद कर देंगे। और जो वाइन वगैरह दारू में मांस वास वो भी सब नॉनवेज को ही नहीं खाएंगे। मेरे पास तुम्हें प्रॉमिस देनी पड़ेगी, आपको कोई भी हिसाब से 6 महीना नहीं खाना है, 6 महीना माला जाप करनी है। और आपके घर में आपके रिलेटिव कोई भी है उनको बोल देना मेरे घर में नॉनवेज खाने वाला नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। आप संकल्प करो, मुझे थोड़ा जोर लगाना था इसके लिए। उसने किया संकल्प, 1 महीने के बाद वो आया, नहीं 2 महीने के बाद आया कि गुरुदेव बहुत ही अच्छा हो गया आपकी कृपा से। मैंने बोला देखो हमारे में कोई चमत्कार नहीं है, ना तुम हमें चमत्कारी मानना, हमारे यहाँ तो एक ही है, एक प्योर सोल। आपने शुभ भाव से काम किया तो यूनिवर्सल जो लो है, दुनिया का जो कायदा है, सुख दिया सुख मिलेगा। आपका ये कायदा है। मैं यहाँ कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कि तुम मुझे बड़े बना देना। और मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि आप किसी वास्तविक पदार्थ को माला गीतों में काट देता हूँ तो मेरी कोई महिमा नहीं है। ये सारी चीजें महापुरुषों की है। ये भी किताब आपने बोली तो ये मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, ये सब ज्ञानियों के वचन है। कहाँ पर भी लिखा है? कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजों को लेके ये जो परंपरा ज्ञान की चल रही है, उनको 2 महीने में ठीक हुआ, वापिस 2 महीने में ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद राजी हो गया, जिंदगी पर खत्म। कौन था वो? शादी से अब आने मजा। अब हुआ क्या? अब वो पावरफुल आदमी है तो उसे काम को लेना ही चाहिए ना। हाँ, काम लेने के लिए मैंने बोला कि तुम्हारे जितने भी साथ, तुम्हारे कंसर्न जितने भी अच्छे लीडर है उनको बुलाओ मुझे काम। भारत नगर के अंदर एक साथ 250 पुलिस ड्रेस में आए। लोग सोचे का है रेड में लेके का वही होते ना का। हाँ, 250 लोगों की एंट्री ड्रेस के साथ और पोजीशन के साथ, कैप्टन के साथ, गन के साथ, सारे रेलवे डिपार्टमेंट के सारे के सारे लोगों ने उनको बुलाया, उनको अच्छी चेयर में बिठाया और उनको एक ही बात बोली, ये ड्रेस में यदि आपको कोई भी कहीं मिल जाए प्लेटफॉर्म पे अनजान अवस्था में, अनजान यानी गए और भूल गए रास्ता या कोई पटरी में से निकल रहे, तो आप अपनी सेफ्टी बना के रखना। आप अपनी सेफ्टी बना के रखना। आप किसी को सहायता करते तो आपको ऑलरेडी बड़ा लाभ मिलेगा। 250 पे 250 लोगों को उसका एग्जाम्पल देके फाइनली आपके जीवन में कोई भी दुख है तो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि उनको ऐसा नहीं कहा कि मैं धर्म रखूंगा, आपका धर्म आपको सिख देगा। अब क्या समझ रहे हो? यदि वो सेठ मोमेडियन नॉन वेज जो 10 जगह भटका हुआ है, उसे यदि अरब और गुरु महाराज उसे यदि सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या हो सकती है? भटकना या रुकना? हाँ, भटकना या रुकना? फोन में से डिलीट कर दो सारा विजिटा वालों के नाम, उसका प्रथम तुरंतम, कोई टेंशन मत पालो। अरब की आराधना हो गई, गुरु महाराज की आराधना हो गई, ये श्रेष्ठ ऊर्जा है और उस ऊर्जा के नाते आगे बढ़ोगे। 250 लोगों को इसके लिए समझाया कि यहाँ वो यहाँ अरे वो महाराज साहब एक गए जहाँ पढ़ने के लिए और एक पुलिस ने उनको देख लिया, कोई कारण से कुछ ढंग से नहीं हुआ होगा, ज्यादा सिटी में व्यवस्था कम ज्यादा रहती है, तो वहाँ ठंडे रात में पढ़ने गए तो उनको खड़ा रख के आधे घंटे तक उनके ऊपर चिल्लाए। अब उसको तो वो ऑफिसर था, कोई राजधानी आ रही थी और कोई होगा कुछ फंक्शन वगैरह या कोई भी कारण, तो वो ध्यान नहीं रहा, तो वहाँ वो सफाई करके गए, वो पढ़ो के गए और पढ़ो के गए। उसके बाद जो रिएक्शन आया वो महाराज साहब को 10 दिन बुखार आती था। तब से मेरे दिमाग में था साधु साथी को कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। और इतना बड़ा सॉल्यूशन हो गया, भारत नगर, कंडी रोड, ग्रांड रोड, नवजीवन, कोठारी हाइट्स, आसपास का ये सबका सॉल्यूशन एक साथ के साथ हो गया। अब कोई भी साधु साथी वगैरह वहां जाए, फुल रिस्पेक्ट, हाँ साहब आपके तो आशीर्वाद है। अब मुझे बताओ, एक नॉर्मल जीव दया का पालन आपके लिए कठिन हो जाता है, आपके लिए 4 महीना ही जीव दया का पालन है, जैन कैसे हो सकते हैं? हाँ, जैन कैसे हो सकते हो? तो बताओ, आशा किसका रख सकते हैं? जीव दया का पालन। यहाँ प्रायश्चित इसके लिए करना है, इच्छा में इच्छा में परमात्मा मुझे वो भयंकर दुख सहन नहीं करना है। यदि सहन नहीं करने हैं तो मुझे याद रहना चाहिए ये मेरे पापों का नतीजा, इसके लिए मैं स्वीकारूंगा, मैं रोऊंगा नहीं, मैं किसी का रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मेरे जीवन में इतनी दयनीय स्थिति मैं नहीं आऊंगा कि मुझे कोई बचाओ। आपको दुख सहन नहीं करने तो आज से स्टार्ट करो। ये परिवार के अंदर कुछ भी होता है, कोई भी रात्रि फंक्शन नहीं है, पैसे के दिखाओ में कई लोग जीरो हो गए, कोई मतलब नहीं है। कई लोग बड़ी आसमान में छू रहे थे, सीधे जीरो होते देर भी नहीं हुआ है, और जीरे ऐसे हुए हैं आज ठोकर खा रहे हैं। रात्रि फंक्शन एक भी नहीं चाहिए घर में। रात को खाना पीना शादी ब्याहों में, रिसेप्शनों में, कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पर, एंगेज लेवल पर कहीं घूमने गए, ये जैन का कर्तव्य हो ही नहीं सकता। यदि जैन का नाम है तो वो आतंकवाद, आपको कठिन लगेगा, लेकिन आपके लिए ऑलरेडी ये सब चीज जरूरी है।
आपके लिए एक चीज इसके लिए जरूरी है कि यदि आप नहीं कर पाओगे तो आपका बेटा उसके बेटा क्या, और सबसे बड़ा साउथ में तो ज्यादातर ऑलरेडी जैन कम्युनिटी कम है और यहाँ पर ऑलरेडी अदर कास्ट के अलावा उनका कल्चर भी जुड़ जाता है और दूसरा अंधश्रद्धाओं के नाते कहीं कहीं भी जुड़ जाते हैं। यहाँ आपका यदि आचार ये चीज का पालन नहीं होगा तो किसके ऊपर आशा रखेगा, किसके ऊपर भरोसा रखेंगे। वो छोटे छोटे जीव, उसे पता है कि महावीर के उपदेश वाले ही मुझे रक्षा दे सकते हैं, उनको भी जीने का हक है। हम बलवान, इसका मतलब ये किसी को भी कुचल डालो। आज यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके फायरिंग करे तुम्हें दुख, अरे कोई कुछ नहीं करे, कोरोना के नाम पे तुम मर गए थे, इतना डर इतना भय, कोई एक आदमी पहले नहीं देता तो भी तुम्हें दुख लगता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं मिलती तो भी परेशान हो जाते हो कि मेरी चीज कहाँ गई, चोरी हो गई। एक बेटा अपना बुखार आता है 10 दिन तक नहीं उतरता है, एडमिट होता है, उसके बाद रिकवरी नहीं होती, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े रिपोर्ट कराते हैं, 6 महीने तक प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं निकलता है, वापिस कोई महाराज साहब के पास, कोई मंदिर में, कोई दूसरी जगह पर, कोई दूसरी तीसरी जगह पर, कोई बाधा शोभन सब कुछ रखते हैं, एक ही कारण, अच्छा होना चाहिए। तुम्हें सुख चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए क्या? वो जैना से, पंच महाव्रतों से और आगे जाके अठवा पापों के त्याग से की। अगले रविवार के अंदर रक्षा रक्षा तीर्थेश्वरा जो तीर्थ हमारे हैं, उस तीर्थ की जो पावरफुल हिस्ट्री है और पावरफुल हिस्ट्री से जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को लेके हम तीर्थ रक्षा का एक महान कर्तव्य भूल गए, या तीर्थ रक्षा का कर्तव्य हमें लीडरशिप लेकर करना है। उस तीर्थ रक्षा की मूलभूत बातें इतनी बढ़िया बढ़िया है और एक एक तीर्थ की, जब राजेंद्र सूरी महाराजा यानी ये रात को अच्छा रेस्ट हो जाता है तो सुबह अच्छी एनर्जी के साथ काम होता है। यानी कि वचन है कि पाप साफ करने का एक ही मौका मिलता है, यानी कि मौका जो मिला है वो महत्वपूर्ण है और वो है समझदारी। मानव भोग तो है, लेकिन मानव भोग में कई लोग ऐसे हैं पाप न समझते नए पाप ऐसे खड़े करते हैं और वो पाप अज्ञात दशा में लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। प्रभु महावीर पूर्व के भोग में सिर्फ छोटा सा पाप कपिल को सिर्फ एक मिस मैसेज दिया, उसमें तो कोटि सागरोपम, यानी कि गलत तरीके से हम कुछ कहते हैं और उस गलतियों में बहुत सारे जुड़ते हैं, या किसी के सही भाव को भाव अच्छे होते हैं और हमारे कारण शायद बिगड़ते हैं, वो उनका अनुमोदन है। लेकिन हमारा ऐसा कोई व्यवहार ना हो कि जिसके हिसाब से हम बोझा लेके यहाँ जैसे जाए। हमें क्या लेना देना है? आप आईसीयू में पड़े होते हैं, अंतिम सांस गिनते होते हैं तो कानना होता है, कोई बात नहीं बात करता, कन्या होता है दूसरी बातों में जुड़ता और प्रॉब्लम भागता क्या है। यहाँ पर जब दिन के 18 के 18 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, सब टोटल, बड़े या छोटे, मन से या सूक्ष्म मन से, क्रिया से, व्यवहार से, सारे के सारे पाप हमारे साथ हो, इसके लिए भगवान ने कर्तव्य बताया आवश्यक प्रतिक्रमण। परमात्मा ने हर सूत्र के अंदर नमो अरिहंताम यानी कि नमस्कार महामंत्र में संपर्क पाव बना इडिया वैयते देविंद्या देविंद्या इच्छान विपुलम तस्तोत्तरीकरण इच्छान विपुलम इडिया वैयम सूत्र इच्छान विपुलम वंदिता सूत्र, इसके अंदर इंगाली मंजारी 15 प्रकार के कर्मदान तम निंदा तंत्र करे यानी इच्छान विपुलम साधना कृति का हर देव के साथ इच्छान विपुलम। क्यों ऐसा बताया? ये आज के लिए नहीं है, ये पाप का मौका ये है कि इस पाप को अभी दूर करने के लिए ये वापिस अवसर नहीं मिलेगा, इसके लिए अगेन 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 प्रतीकों ने बार बार बताया। ऐसे आवश्यक सूत्र में जो भाव प्रधानता है वो भाव प्रधानता अपने मन को शांत बनाने का है। यदि ये नेचर बन गया कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे मेरे पापों की माफी मांगनी है, तो रात को 1, 2, 5, 10 में जितनी भी भावना हो, हालांकि अच्छे से अच्छा 1 घंटा देना ही चाहिए, तो हमारा ऐसा कोई कर्म है कि हमारे पास 24 घंटे का मैनेजमेंट है। एडो पे पागल हो कि जिन्ना इधर के हारो जीव बटा दे दो ब्रो, हारे संसार में भड़क ले रहे हो, हाय मार बलन लेने ना तो घरे जाओ, हाय नहीं पड़ती करना बोझा मांगे का भाई बोझे तो मतलब है अन्ना बोझा मातो पे प्रा ले जाओ, अपन में वो मैसेज क्लियर नहीं रहता कि वो पे समाप्त देने के नहीं देने देनी तो कन्या देनी देनी तो आंसू हाथे देनी के नहीं देनी तो विचार आवे અને ભલે નયા પાપો में आसक्ति नहीं है, एडा भाव आवे कि नहीं आवे, वो विचार अपने नहीं आवे। ओपे तो जो जिंदगी देखी है वो हाले नहीं है અને कणे कीधुं के फलाणो सा जिंदाबाद फलाणो सा होशियार है तो अपन एडा फुटिया पड़ा गया અને अपन नहीं लगा हां अब तो ठीक हो तो चार बुलावे बातें बात का के हां बातें कहियो के अरे सा मौत का तो भरोसा नहीं और दुनिया भर रही अपनी सिस्टम वो कि वही है, चेंज करते ही नहीं। प्रतिक्रमण की आराधना
यानी कि क्षमा की आराधना, संवत्सरी महापर्व आ रहा है उसके स्वागत की आराधना हमें मिच्छामित्रम से करनी है। घर में रात में आराम से बैठो, परिवार के साथ बैठो, छोटा सा एक म्यूजिक के साथ मिच्छामित्रम को भी कनेक्ट कर कि भाई सारे पाप हमें माफ कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सबकी आराधना अच्छी होगी। रात भर, रात को 12-1 बजे तक मोबाइल के पीछे पड़े रहना, कोई आए गेस्ट आना जाना बैठा, दुनिया भर की पंचायत में पड़े रहो, अपनी रात 8 घंटा चिक्कार पाप नहीं जाए, चिक्कार पाप नहीं जाए। और वो पापों के कारण जीव जरे दुख माते आवे तो बने रास्ते में शाम को पूरे दिन भर में पाप न हो उसकी तैयारी करना, हो गए तो शाम को मिच्छामित्रम भाव से लेना, और वो भाव का मिच्छामित्रम लगातार चलता रहे तो अंत समय आपका सरब रहेगा, समाधि रहेगा। तो यहाँ 2 मिनट के लिए भाव सहित हम सब मिच्छामित्रम बोल के परमात्मा को प्रार्थना करें कि मेरी अंतरात्मा साफ सुथरी हो जाए, मेरे अंतरात्मा में जो भी पूर्व की प्रार्थना वो भी छूट जाए, नए पाप करने का मन न हो। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि